के सो जाए रेडी। चलिए जी, देखो यार सीन कुछ ऐसा है। कैसा ऐसा सीन? मान लेते हैं मैंने 2 डिजिट नंबर लिखा जो कि है जो कि है 23। मैंने एक 2 डिजिट नंबर लिखा जो नंबर है 23, जो कि नंबर हो गया 23। 23 का मतलब हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 0। यस ऑफ कोर्स, इसमें कोई बात ही नहीं है। 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 0 है ना सर, ये तो है ही साइन। कई बार ये पर्टिकुलर पैटर्न मैंने बताया है, लेकिन मुझे उसको एक कदम आगे लेके जाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज को। इसी चीज को अगर ये बोल दिया जाए कि सुनो ना यार, ऐसा करो, कैसा करें सर? इसके यूनिट्स प्लेस को एंड टेंस प्लेस को इंटरचेंज कर दो। तो ये रहा मस्त टाइप से यूनिट्स प्लेस, ये रहा मस्त टाइप से टेंस प्लेस। ओके, सो दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1, ग्रेट, एंड प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1। ये देखो तो मैंने जो लिखा है सही है कि नहीं, से अग्री करते हैं कि नहीं? हमने 2 डिजिट नंबर लिया 23, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 0। एकदम बिंदास सुनना, कोई ये टॉपिक वो टॉपिक इतना छोटा नहीं सोचना है, एकदम मजा आएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मेरा प्रॉमिस है, क्लास जब खत्म होगी आपको बहुत मस्त आनंद की अनुभूति होगी, आपको बहुत मजा आएगा। मेरा वही ऑब्जेक्टिव है, बाकी सब कनेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी। 32 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ खटाखट कर दिए 1, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 0। क्या किए सर? खटिक 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 ऐसे इंटरचेंज कर दिए। इसी तरह से अगर मैं जनरल बात करूं तो अगर एक्स वाई एक 2 डिजिट नंबर, आप में से कई लोगों के साथ मैंने पॉइंट डिस्कस किया है, मैं उस सेम पॉइंट को डिस्कस करूंगा भी नहीं, मुझे उसको किसी और चीज से कनेक्ट करना है। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो वाई एक्स लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कमेंट बॉक्स में बताओ 10x, ये एक्स वाई का मतलब वो 10 वाले में बताओ, वाई एक्स का मतलब ये 10 वाले में बताओ। कमेंट बॉक्स में जबरदस्त तरीके से बता देंगे। वेरी गुड, शाबाश। एकदम फुल जोश में रहना भाई, अपना हाइपर एक्टिव लोग चाहिए अपने को, है कि नहीं? सही गलत ये सब सोच रहे हैं पीछे, ना 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 ना, वो चाहिए ही नहीं अपने को, फुल टू से एकदम जोश में चाहिए। हाँ, सेकंड वाला 10 y प्लस 10 टू द पावर ऑफ 0, मतलब वही 1 ही होता है। 10 ये वाला पार्ट, कोई भी नंबर टू द पावर ऑफ 0 तो 1 होता है ना भाई साहब। अच्छा हाँ, हमें ये बोला गया, जैसे मान लेते हैं इसका नाम रख देते हम लोग ओरिजिनल नंबर, OR लिख दिया हम लोगों ने। ओके, और ये क्या चीज है? ये इसका रिवर्स किया हुआ नंबर है। ओके, ठीक है जी, ठीक है। हमें ये बोला गया, ये वाला पैटर्न मैंने पहले जिक्र किया हुआ है, लेकिन ठीक है, मेरे को जो कनेक्ट करना उससे कनेक्ट है। अगर हमें ये बोला गया कि जो रिवर्स किया हुआ, सॉरी, जो रिवर्स किया हुआ नंबर है माइनस, जब आप ओरिजिनल नंबर ओ एन बस किया ओरिजिनल नंबर कर रहे हो तो डिफरेंस आ रहा है 36। ये स्टेटमेंट देखना मैं ठीक लिख रहा हूं क्या? रिवर्स किया हुआ नंबर क्या है यार? 10y प्लस एक्स, और ये क्या है यार? 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या? इज इक्वल्स टू 36। कुल मिला के 9 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 36, और ये चीज y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये देखो तो ठीक लगता है क्या? ये मैंने लिखा सही है क्या? यहाँ तक कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, क्या ही गड़बड़ होगा यार। सर सवाल अभी क्या है? सवाल वाल नहीं है, कहानी है, बस कहानी। एक 2 डिजिट नंबर है, उसका किया हमने रिवर्स। 2 डिजिट नंबर हो गया एक्स वाई, रिवर्स हो गया ना वाई एक्स। भाई साहब ऐसा भी क्या है? तो वाई एक्स हो गया, ये हो गया एक्स वाई, खटक वाई एक्स, इन दोनों का डिफरेंस किए। जब डिफरेंस किए तो ये पाया गया कि इसका डिफरेंस आ रहा है 36। आपसे ये पूछा जा रहा है कि यार कितने ऐसे केसेस पॉसिबल हैं? तो हम ऐसे पागल थोड़ी हैं भाई जो नंबर को लिखे फिर उसको रिवर्स करे फिर नंबर को सोचे। उससे तो कहीं आसान है, एक्स और वाई तो सिंगल सिंगल डिजिट्स है ना यार, तो इसका डिफरेंस कर दो। मतलब 9 माइनस 5, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ यार। हमको बेसिकली करना ये है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो मैं ये बोल रहा हूँ 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। फोन ऑन मत देखना, फोन उधर दूर फेंक दो एकदम, है ना? जो मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज ध्यान से सुनना, कोई चीज मिस नहीं करना है। 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, एंड चलो ठीक है लिखने के लिए लिख लेते हैं 4 माइनस 0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ओरिजिनल नंबर क्या था यार? याद करो ना, एक्स वाई, रिवर्स क्या है? वाई एक्स है। तो ये हो गया 59। अच्छा जी हाँ 59। इसका मतलब 48, इसका मतलब 37, इसका मतलब 26, इसका मतलब 15, इसका मतलब 04।
अच्छा बट 04 तो 2 डिजिट नंबर नहीं है। अरे हाँ यार, हटाओ इसे, यही तो बात बोल रहे थे ना यार। और इसका रिवर्सल क्या हो जाएगा, 59 का 95, 48 का 84, 37 का 73, 26 का 62, 15 का 51। इनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब हमेशा याद रखना मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हुए, 1 2 3 4 5। पहले मुझे ये बताओ अग्री करते हैं कि नहीं इस बात से, इज इट फाइनल? The difference between the two-digit number and its reverse has been found that it has been found that एक नंबर का रिवर्स है माइनस वो नंबर है वो है 36। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ऐसे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हुए? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अगर इसी में मैं क्वेश्चन ऐड कर दूं, सर किस टाइप का क्वेश्चन, कि इनमें से ऐसे कितने केस पॉसिबल हैं जिसमें बोथ द नंबर्स आर प्राइम? हाँ जी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऐसे कितने केस पॉसिबल है बोथ द नंबर्स आर प्राइम, कमेंट बॉक्स में बता देंगे फटाफट फटाफट, दोनों नंबर्स प्राइम। ऐसे कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल, देयर इज ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, क्योंकि 95 है, 95 तो 5 से डिविजिबल हो गया, इवन है, इवन नहीं चल पाएगा, इवन डिविजिबल हो गया ना 2 से। अरे इवन कहां से आएगा, 5 कहां से आएगा? देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल, व्हाट इज दैट? 3773। अग्री करते हैं क्या? यस, देयर इज ओनली वन सच सॉल्यूशन इज only one such solution is possible, what that solution is? 3773। 73 माइनस 37 कर दोगे आप, आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनना, एकदम छोटी 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 चीजों पे बात करूंगा। एक वीडियो का लिंक भेजूंगा, उस वीडियो को आपको देखना है, वो सेकंड पार्ट है, ये उस वीडियो का थर्ड पार्ट है जो मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूँ उसका। सभी को देख के रखना है, पहले बता रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? यहाँ तक के साथ चल रहे हैं क्या? है ना, बेहतरीन तरीके से यहाँ तक साथ चल रहे हैं क्या? अगर साथ चल रहे तो पहले थोड़ा सा रिदम रिदम बना लेते ना। कैसे बना ले रिदम, मुझे एक बात आओ ना। एक नंबर है, उसका रिवर्स माइनस द ओरिजिनल नंबर किया गया, तो ये पाया गया कि इसका डिफरेंस है, जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, 45। कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? गो अहेड, कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? फटाफट फटाफट बताएंगे नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस, और उसमें से कितने कितने सॉल्यूशंस है जो प्राइम है। 2018 में पूछा गया था, मेक इट फास्टर बड़ी। सब सुपर तरीके से, 1 मिनट का टाइम लो। चलो 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 चलो, फुल फुल अपने को स्पीड चाहिए भाई, फुल एनर्जी चाहिए। बाकी लोग कहाँ, क्या सुस्ती भाई साहब? अल्टीमेटली इस चीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब y माइनस एक्स ही तो हुआ, तो डायरेक्टली y माइनस एक्स में देखो ना यार, ये तो डायरेक्ट पहुंच चुके हो। रिवर्स माइनस दिस, ये क्या बोलते हो? 9 y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5, ये लिखूं कि नहीं पहले ये बताओ? यहां तक सब समझ पा रहे हैं क्या? फिर वही करेंगे 10y 10x, ये सब करोगे, माइनस करोगे, यही तो आएगा ना, यही आया भी होगा, और क्या ही है। मतलब कुल मिला के 9 माइनस 4, 8 माइनस 3, 7 माइनस 2, 6 माइनस 1, ये रहे सॉल्यूशंस। क्या हम सब साथ में चल रहे हैं क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। इससे तो नंबर जो बनेगा वो है 4994। ये प्राइम थोड़ी, मतलब सोल्यूशन है बट प्राइम नहीं है। ये सोल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा 3883, ये बनेगा 2772, ये बनेगा 1616 और ये बनेगा 61। हाँ बोलो, कौन सा प्राइम बोल रहे थे इसमें से? कौन सा वाला प्राइम है जरा बताना। इसमें दोनों के दोनों प्राइम है। कौन सा वाला है प्राइम? इसमें दोनों के दोनों प्राइम है क्या? दोनों प्राइम है? 27 प्राइम हुआ? अरे कैसी बातें करते थे यार कभी कभी एकदम। 20 ये तो इवन है, तो प्राइम। सोल्यूशन तो चारों सही है। पहले क्वेश्चन का आंसर है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 4। अब ऐसे कितने होंगे इसमें दोनों प्राइम हो? इवन तो कहाँ से प्राइम होगा? 38 ये तो प्राइम ही नहीं होना, 27 72 यही प्राइम नहीं होगा लास्ट। अरे सारे तो इवन है यार, कहाँ से प्राइम हो जाएगा? प्राइम मतलब नंबर प्राइम यार। जब बोला जाता है कि दोनों प्राइम मतलब दोनों नंबर्स प्राइम, 27 72 ये वाला पॉइंट है। डिजिट प्राइम के लिए डिजिट वर्ड लिखा जाएगा आयुष, ऐसा। यहाँ तो सभी को क्लियर है? यस। एक स्टूडेंट धर्मा के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, अभी नहीं बनाएंगे। सर कौन सा? जब यहाँ पे 54 आएगा, टच करने की भी जरूरत नहीं है। सेम चीजों में एनर्जी फोकस नहीं, वो करनी करेंगे, डिसिपेट नहीं करेंगे।
क्या 54 होगा तो बनेगा कि नहीं, एक बार बेहतरीन तरीके से कमेंट बॉक्स में बताएंगे 54 बनेगा कि नहीं। कोई जरूरत नहीं बनाने की इसको, सेम सेम चीज पे एनर्जी पे वेस्ट मत करो, है ना। सारे के सारे, अरे मेरे को सबके सब 48 लोग 48 लोगों को जवाब चाहिए भाई, ऐसा नहीं। सही है, चलो। अब सर आप बोले इसको मैं किसी और चीज से कनेक्ट करता हूँ। देखो अपने पास एक किसी को ले लेते हैं, बॉडी तुम हो गया क्लास में, जैसे मान लेते हैं ये अपना बॉडी है, मतलब अपना एक स्टूडेंट आ गया यहाँ पे, तो जैसे ये रहा, तो ये मस्त ना कार में जा रहा है, नहीं नहीं हो, तो ये मान लेते हैं आयुष हो गया, ये लो। तो ये आयुष तुम ना कार से जा रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही तुम जा रहे थे ना, तुमने क्या किया ना, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, माइलस्टोन। तो तुम मस्त एकदम जुप 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 गाड़ी चला रहे हो एक स्ट्रेट रास्ते पे। तो तुमने क्या देखा ना, तुम्हारे बाजू में एक माइलस्टोन है, इस माइलस्टोन पे देखना, यही चीज को बोल रहा हूं। लाइक कहाँ रह गए थे तुम, एक माइलस्टोन पे देखा कि 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, अपने तुम जैसे गाड़ी 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके 1 घंटे के बाद, एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद आपने क्या देखा, एक और माइलस्टोन आया जिसमें सेम 2 डिजिट्स लिखे हुए थे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। हाँ लिख के बताइए नंबर क्या होगा। आपने, आयुष ने देखा कि यार मेरे बाजू में सेम माइलस्टोन आया यार, सेम डिजिट्स हैं यार और रिवर्स ऑर्डर में, 1 घंटे के बाद ये रहा सेम। अच्छा अच्छा, 1 घंटे के बाद, ओके। फिर लड़के ने एग्जैक्टली 1 घंटे फिर से गाड़ी चलाया। आप कुछ चीज नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं, टाइम कांस्टेंट कर दिया। फिर क्या हुआ सर, आपको स्पीड का तो कुछ बोला नहीं, तो कांस्टेंट है स्पीड, और क्या है, कुछ नहीं बोला तो कांस्टेंट है। अगर बोल रहे वेरी करना होता तो बोलते ना यार। फिर क्या हुआ, कहानी तो सुनाई सर, क्या मजा आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आयुष मस्त से जा रहा था, अपने बाजू में इसने देखा ये क्या बोलते हैं माइलस्टोन है जिसमें 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। 1 घंटे के बाद एक और माइलस्टोन है, इसमें वही दोनों डिजिट थे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद एक और माइलस्टोन है, इसमें सेम 2 डिजिट्स थे जो सबसे फर्स्ट वाले में थे, लेकिन उसके बीच में 0 भी आ गया था। ये देखा। फिर क्या हुआ सर, फिर कुछ नहीं, घर जाके आयुष सो गया। क्या जो सीखने की चीज है इसमें वो क्या है, जब टाइम कांस्टेंट है स्पीड, अरे तो डिस्टेंस सेम है ना यार, इसका मतलब ये बोल रहे हैं क्या जरा, वाई एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स जीरो वाई। एकदम अच्छे से सुनना ना, देखो आपको लग रहा हो थोड़ा सा मैं अलग तरीके से चीजों को बता रहा हूँ आपको। अरे यार कितना ब्यूटीफुल पॉइंट है, जस्ट लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट है। ये अग्री करते हैं कि नहीं, आयुष गाड़ी चला रहा था, 1 घंटे के बाद वहां पहुंचा, स्पीड चेंज हो रही है ऐसा कहीं पे लिख के नहीं दिया गया, मतलब कांस्टेंट है। याद रखना एप्टीट्यूड में वेलोसिटी और स्पीड कोई अलग अलग चीज नहीं होती, सेम होती भाई। अच्छा ये क्या लिखे सर आप, ये इसका मतलब ये है, ये माइलस्टोन नंबर फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, मतलब फर्स्ट से सेकंड माइलस्टोन, ये जो डिस्टेंस कवर किया है 1 घंटे में जो भी स्पीड थी, तो फर्स्ट से सेकंड माइलस्टोन के बीच का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट, यही तो बोल रहे हो ना आप। अच्छा तो मतलब, अरे ये तो वैसे ही क्वेश्चन दिखता है यार जैसा अभी लिखा, 10y+x माइनस क्या, -10x+y, ओके ओके ओके, और इसके बाद 100x+y माइनस क्या, -10y+x। अरे दैट्स ग्रेट यार, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, 10y, दिस इज 10y माइनस वाई। अरे यार ये तो अभी वाला है यार, x -10x, मुझे लिखना था। मतलब सर आप यही तो बोल रहे हैं ना, 9y-x, ठीक है। यार दिस इज नॉट अ बैड आइडिया। और क्या है, और क्या है, 100x-x, कितना कितना, 99, और क्या। अच्छा चलो एक बार पूरा लिख देता हूँ, ये रहा 99 माइनस सेम वही 9x। अरे ये हो गया, देखते हैं क्या होगा, 9 11x माइनस वाई, 9 से 9 कैंसिल, अच्छा हाँ यार। और क्या हो रहा है, ये इधर आ गया तो हो गया 12, तो ये कुल मिला के 2y इज इक्वल्स टू 12x। देखो ना, ये तो ये समझ गया ना, तो बेसिक चीज बता रहा हूँ। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 6x। रुको 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 रुको, दोबारा देखो।
आयुष यहाँ से गाड़ी चलाना शुरू किए, अपने बाजू में एक माइलस्टोन देखे, उस पर 2 डिजिट नंबर था। व्हेन यू सेड 2 डिजिट नंबर, मैं थोड़ी देर पहले भी इस चीज को बोला था, सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया था 23 में 2 3 2 एक सिंगल डिजिट नंबर है, 3 एक सिंगल डिजिट नंबर, उसका रिवर्स 3 2 32 में 3 एक सिंगल डिजिट है और 2 एक सिंगल डिजिट। ओके ओके ओके। एक्स वाई में एक्स एक सिंगल डिजिट है, वाई एक सिंगल डिजिट है, 10x + y 10y + x। ओके फाइन ग्रेट। आगे इसके बाद सीन इसमें ऐसा है कि जब आप ये बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो कि जब आयुष ने गाड़ी चलाना शुरू किया तो 1 घंटे के बाद जो डिजिट्स लिखे थे पिछले माइलस्टोन में एग्जैक्टली सिमिलर था, सेम था, बस रिवर्स ऑर्डर में था। फिर 1 घंटे के बाद सेम जो फर्स्ट था बीच में 0 आ गया था, कहीं कोई वैल्यू शैल्यू का जिक्र नहीं किया गया। तो हमने समझा डिस्टेंस को इक्वल करने बोल रहा है, 1 घंटे में सेम स्पीड से जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो फर्स्ट केस में सेकंड केस में बराबर है। लेकिन ये तो फंस गया ना सर, क्वेश्चन फंस गया, खत्म हो गया। पहले माइलस्टोन में जब आप लिखे थे एक्स वाई एक 2 डिजिट नंबर है, मतलब सर एक्स एक सिंगल डिजिट है, वाई एक सिंगल डिजिट है। एक मिनट लेट मी फिनिश, मुझे बोलने दो। सिंगल डिजिट है लेकिन नॉन जीरो है। हाँ मतलब एक्स 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है ना। हाँ पहले ये अग्री करते हैं, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है एक्स, यहां तक के पहले बताओ। अरे पॉसिबिलिटी क्या है क्या नहीं वो अपन देखेंगे ना यार, अभी वो छोड़ो, है कि नहीं, सही बात है। और वाई क्या होगा, वाई क्या होगा, अरे वाई भी सिंगल डिजिट नंबर है सर, कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो एक काम करता, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y हो जाएगा 6 × 1, दैट वुड बी, y कितना होगा कमेंट बॉक्स में बताओ, 6। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, 6 × 2 12। क्या 12 पॉसिबल है y की वैल्यू? सर क्यों पॉसिबल नहीं, कि पागल है क्या हम लोग यार? जब x और y सिंगल डिजिट नंबर तो कहां से y की वैल्यू 12 हो जाएगी, सिंगल डिजिट में आएगा ना, यस। अरे यार, और सर x = 3 रखे, अरे यार जब 2 में ही 7 नहीं दे रहा है तो 3 कहां से होगा? अरे तेरी क्या मस्त आंसर है यार, मतलब सर तो खेल ही खत्म हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताओ, y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू हो गई 6। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब ये हुआ जब लड़का हमारा कार लेके निकला तो पहले सबसे फर्स्ट वाले में यहां पे लिखा हुआ था 16, सेकंड वाले में लिखा हुआ था 61, थर्ड वाले पे लिखा हुआ था 106। डिफरेंस करो, 61 - 16, 106 - 61, कमेंट बॉक्स में वैल्यू निकालो। चलो पेस, फुल पेस से मारो यार, ऐसा नहीं, मारो यार, आंसर करो, कर क्या हुआ, आंसर चाहिए। अरे यार क्या बैठ जाते हो तुम लोग, 45 यार, एकदम फुल एनर्जी के साथ चाहिए ना यार। 106 - 61, 45, 61 माइनस, ओए भाई क्या बात है, इसी 45 को अपन लोगों ने इक्वेट किया था, करेक्ट है। मैंने आपको यही तो क्वेश्चन दिया ना, 45। अरे हाँ यार, देखो क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, सेम क्वेश्चन है लेकिन चेंज करें थोड़ा सा। क्लियर हो गया सभी को, मस्त हो गया ना क्वेश्चन, पैटर्न पूछने का तरीका मस्त था ना। तो ऐसा नहीं कि खुद ही बोल रहा हूँ खुद ही तारीफ करो, बट जेन्युइनली काफी अच्छा क्वेश्चन था यार। कभी कभी ना छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं जो कंपेयर करने बोल देते हैं। सेकंड पैटर्न, इज इट फाइनल बडी, शैल वी प्रोसीड फर्दर। कभी कभी बहुत छोटी छोटी पूछे चीजें पूछते हैं, कैसे कैसे कैसे, चलो देख लेते हैं। जैसे ये इन्होंने लिख दिया 2 to the power of 8 to the power of x, ओए इक्वल्स टू 8 to the power of 2, अभी कोई लिखेगा नहीं, to the power of x, कितना बढ़िया लिखा है, 2 to the power of 8 to the power of x, 8 to the power of 2 to the power of x, कितना बढ़िया लिखा है इन्होंने, दिल खुश हो गया देख के। हमेशा एक बात याद रखना मेरी, ये क्वेश्चन इस 2 का है, ये क्वेश्चन इस 8 का है। कभी भी ऐसा कुछ लिखा होता सॉल्व करके ऊपर से नीचे लेके आओ, ये सॉल्व करके नीचे लेके आओ, मतलब सर लेट्स सी, दिस इज 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 8, 2 का क्यूब, दिस इज ये 8 हो गया, व्हाट इज 8, देखना ध्यान से, 2 का क्यूब, ये रहा, यही हुआ ना, और ये हो गया 2 to the power of x। सही बात नहीं है, एकदम क्लियर हुआ यहां तक के? ओ इसी को फिर लॉग अपन लगा लेते हैं, थोड़ा इसको डाइल्यूट करके बताता हूँ। अभी 8 में शायद एकदम से लॉग वॉग में आपको अजीब लगे, थोड़ा सा डाइल्यूट करके बताता हूँ। ये 16 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, उसको लॉग करके बता दूंगा,
अभी जरूरत नहीं है, जैसे इसको देखो। ओके, सो क्या बोले सर इसमें, आप बताइए यहाँ पे। ये अल्टीमेटली भूलना मत, ये ऐसा सॉल्व करते हैं, ये इसका क्वेश्चन है। तो ये 4 आप क्या लिखना है सर, मिस मत करना। 4 मतलब 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर नहीं, सिर्फ इस 4 का स्क्वायर। इनफैक्ट अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये लो 4 को मैंने ऐसा किया, ये 4 की ही तो पावर थी ना ये x। अच्छा हाँ, ये 4 की ही तो पावर थी ना, ये लो ऐसा कर दो। इनफैक्ट एक स्टेप ऐसा करूँगा तो आपको अच्छा दिखेगा। ओके ओके, व्हाट इज दिस 2, दिस इज 2, 2x। इसी तरह से इसको देखना, रुक जाइए ऐसे बताऊंगा तो आपको नहीं समझ आया। अच्छा एक बात और, जैसे अपन लिखते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, क्या हुआ इसकी वैल्यू, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 8 इज 32। तो इसी चीज को तो अपन ऐसे लिखते हैं ना, 32 को 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3, दैट इज 2 टू द पावर ऑफ 5। पावर ऐसे ऐड होता है ना, सही है ना। तो मतलब ये जो कुछ ने लिखा है 2 टू द पावर ऑफ 1 है, इंटू 2 टू द पावर ऑफ x है। ये देखना जरा, 2 टू द पावर ऑफ 2 1 प्लस x, क्या हम इससे अग्री कर रहे हैं? इज इट फाइन एवरीबॉडी? देखो सभी लोग यहाँ पे ध्यान से, ये जो मैंने लिखा है सभी अग्री करते हैं। अब यहाँ पे आता है वो जो मैं इसके पहले लॉग बोला था, लॉग एंड इंडाइसेस। और वो लॉग एंड इंडाइसेस ये हुआ 2 का स्क्वायर, ये रहा 2 का स्क्वायर, और ये रहा 2x, और ये रहा 1 प्लस एक्स। कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं भाई, कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। सुपर्ब यार, सुपर्ब। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 1 क्रॉस चेक करके देख सकते हो, यहाँ पे 1 रखोगे तो आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 4 16 एंड 4 टू द पावर ऑफ 2 16। बट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। दोबारा देखो, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, पावर ऐड कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, लेकिन उसमें लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। 2 टू द पावर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ x लिखना, इसको इस पॉइंट को लिख के रखना। 2 टू द पावर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ x, अगर 8 होता तो फिर लॉग ओवर आ रहा था, वो अपन बाद में देखेंगे, रुक जाओ, उसके लिए शायद थोड़ा सा ज्यादा जल्दी जंप हो जाएगा। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पहले ये बताओ। बेसिकली ये x जो है 4 टू द पावर ऑफ x है ना, 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 का स्क्वायर, क्यों नहीं लिख सकता? अल्टीमेटली 4 टू द पावर ऑफ x है, 2 का स्क्वायर टू द पावर ऑफ x ही तो है। ये 2 टू द पावर ऑफ x है, ये 4 टू द पावर ऑफ ये चीज है, ये 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसके में पावर है ना, ये 4 को लिख दे 2 स्क्वायर। अब एक बात मुझे बताओ यार, ये बेसिकली ये 2x ही तो हुआ ना, ये बेसिकली 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ x 1 प्लस x हो गया, ये रहा 1 प्लस x। तो ये 2 टू द पावर ऑफ 2, 2 टू द पावर ऑफ 2, तो इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर दिया। नाउ इज इट फाइन एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर है? टाइम आने पे इस क्वेश्चन को मैं एक बार और लेवल अप करूंगा, याद रखना, आज नहीं करूंगा, अभी वहां तो मैच्योरिटी गेन नहीं किया, लेकिन इसको मैं एक और टियर ऊपर ले जाऊंगा, ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है? लेकिन इसलिए सिर्फ क्लियर रखना। तो एक क्वेश्चन बना के अभी बताओगे, राइट ना? रेडी हो क्या? 3 to the power of 27 to the power of x is equals to 27 to the power of 3 to the power of x। लेट्स सी क्या करते हो, उसी सेकंड वाले का ये पार्ट है, तो सेकंड ही लिखा है यहाँ पे। चलो भाई देखते हैं क्या बोलते हैं। टेक 1.5 minutes and solve this question। आंसर मांगता है अपने को, आंसर एकदम जबरदस्त तरीके से फोड़ देंगे अपना आंसर जी। चलो भाई देखते हैं क्या करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। और वेरी गुड, और बाकी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, नाइस। चलो डिस्कस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में काफी टाइम दे दिया मैंने सभी को, मेरे ख्याल से तो मुझे अपने को स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट कर सकते हैं,
कभी किसी को इसमें थोड़ी सी भी मतलब थोड़ी सी भी गुंजाइश लगती है, थोड़ा भी डाउट होता है, इसको ऐसा कर दिया करो, ये देखो ऐसे ब्रैकेट कर दो, ये लो। सर आप कैसे चूज कर रहे हैं ब्रैकेट किसको, जिसके पास पावर वगैरह है। 27 टू द पावर ऑफ एक्स है ना, ये रहा 3, 27 को लिख दिया मैंने 3 क्यूब, उसी ब्रैकेट को फिर से बना रहा हूँ सफेद कलर से, ये देखो। अच्छा हाँ ओके, दिस इज 27, इसी ब्रैकेट को फिर से बना रहा हूँ, देखना आराम से देखना, कोई हड़बड़ी नहीं। दिस ओके, नाउ आई अंडरस्टूड। कलर चेंज कर रहा हूँ, देखने ध्यान से। दिस इज 3x, this is 3 to the power of 1 into 3 to the power of x. Okay. So this is 3x, and then this is 3 to the power of 3 1 plus x. अरे यार सीधा सीधा मैट्रिक्स एंड इंडाइसेस का केस है। ये रहा 3x और ये रहा 1 plus x। क्या बात है। अगर अपन लिख रहे हैं 3x is equals to, जब आपको अच्छे समझ में इसलिए यहीं पे लिखा और कुछ नहीं, तो x is equals to, हाँ जी कितना, हाफ। क्लियर है सभी को, यहां तक एकदम मस्त तरीके से समझ में आया, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है कि अपने को सही है। एक असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दे सकता हूं मैं, 5 to the power of 25 to the power of x। 25 बिल्कुल अभी सॉल्व करना ही मत, मुझे बस कमेंट बॉक्स में बताओ बनेगा कि नहीं अपने से। 5 to the power of 25 to the power of x, यस। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ध्यान रखना, कोई जरूरत नहीं बनाने की, बाद में बनाना इसको। तो टेलीग्राम में बना के भेजो मुझे, देखते हैं आप लोग क्या क्या समझो, ठीक है। यार कई बार ना ऐसा बोला जाता है कि आपको क्या लगता है, एक छोटा सा पॉइंट अगर ख्याल भी रखेंगे तो अच्छा है। मैं आपसे छोटी सी बात पूछ, जैसे कोई नंबर है x, कोई भी नंबर ले लो, इसमें x+2 जो भी नंबर उसमें 2 ऐड कर दिए, फिर उसके बाद x+4 ऐड कर दिए, तो क्या सर आपको क्या लगता है, जस्ट पूछना FYI, ऐसे कितने केसेस बनेंगे जिसमें ये तीनों के तीनों प्राइम होने चाहिए। ऐसे ही पूछ रहा हूं, x+2 एंड x+4, क्या लगता है कितने ऐसे केसेस बनने चाहिए, कितने केसेस होते होंगे। ऐसे तो इनफाइनाइट हो सकते होंगे, सोच के देखो। ऐसे रैंडम तुक्का तो मारो, सोचो मुझे क्या लगता है, 2 मिनट सोच के। शाबाश। There is only one such case, 357, that's it. There's no other case. You won't believe this question has been asked many a times in different competitive exam. मेरे ख्याल से जो सबसे पहले मैंने देखा था इस क्वेश्चन को, मतलब जो मैंने किसी एग्जाम में सबसे पहले देखा है, देखा तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले बहुत बार है, लेकिन जो सबसे पहले जिस एग्जाम में मैंने देखा वो कैट में देखा 2003 में। There is only one case, इस तरह की चीजों को हमेशा ध्यान रखें। This is 3, 3 + 2 5, 5 + 4 3 + 4 7। There is only one such case. अदरवाइज क्या होगा ना, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो या तो 3 से डिविजिबल होगा या फिर 5 से तो होगा, किसी तो 1 से होगा। अग्री करते हैं क्या, अग्री करते हैं आप, किसी 1 से डिविजिबल होगा ना यार, कैसे डिविजिबल होगा, कैसी बातें कर रहे हो, 3 या 5 से किसी डिविजिबल होगा, खत्म बात। 1 3 5 3 5 7, तो 3 5 7 को छोड़ दो, बाकी 5 7 9 हाँ डिविजिबल हो जाएगा। 5 7 9 11 7 9 11 9 डिविजिबल हो गया। 9 11 13, अरे यार फिर 9 डिविजिबल हो गया। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है एकदम मस्त तरीके से, सुपर टाइप से। छोटा सा नोट है, सो मुझे लगा एक बार इसको बता देना चाहिए, कोई खराब बात नहीं है, अच्छी चीज है इनफैक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात आपको बता रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, क्या पता है क्या बिलीव नहीं करोगे जानते हो, एक बार ना यार इन्होंने ऐसे उल्टा सुल्टा पुल्टा क्या क्या लिखा और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको क्या लगता है यार इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने देखा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब देखना तो आप लोग कुछ बोलते हो क्या, 5 फैक्टोरियल ओए होए इंटू 6 का फैक्टोरियल, ग्रेट पॉइंट, नाइस पॉइंट यार। सेकंड 6 फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल, अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन 7 फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल। फोर्थ अरे यार 8 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, बहुत सारा कॉमन सेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसमें, कुछ चाहिए नहीं, इसको क्वेश्चन नहीं बोलते भाई।
सूरजो पक्का पक्का बोल रहे हो यार? ये करा दिया मैंने, करा दिया। पक्का बोल रहे हो? फर्स्ट पक्का बोलते हो फर्स्ट? देखो यार यहाँ पे कोई कैच नहीं है। कोई भी फैक्टोरियल मेरे ख्याल आप जानते होगे, इफ वी हैव रिटन 2 फैक्टोरियल, अगर मैंने लिखा है 2 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या होता है? 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1। तो जब ये लिखा ना आपने 5 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 into 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल वाली चीज तो ऑलरेडी 2 बार आ चुकी है। अब आगे 6 का मतलब 2 into 3। अरे यार ये कोई स्क्वायर थोड़ी हो, हटाओ। यहाँ पर भी 6 फैक्टोरियल तो 2 बार आ गया। ओके, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इवन पावर होता है ना। हाँ, और ये हो गया 7। अरे यार 7 तो प्राइम है। ये भी काफी क्लोज था यार, काफी नेक एंड नेक चल रहा था। तो ये 7 फैक्टोरियल का स्क्वायर तो हो गया, फिर आगे 8 मतलब 2 का, ओए होए इतने से मिस कर गया। लेकिन लास्ट वाले में क्या क्या एडवांटेज है? ये हो गया 8 फैक्टोरियल और ये हो गया 8 फैक्टोरियल, तो कुल मिला के 8 फैक्टोरियल का क्या, लिखो लिखो लिखो, हाँ यस, का स्क्वायर, और 9 फैक्टोरियल 9 बचेगा सिर्फ, तो 3 का स्क्वायर। क्या सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से साथ चल रहे हैं? एकदम सुपर टाइप से साथ चल रहा है। ये अपना तीसरा पॉइंट तो ध्यान रखना, क्या सुपर तरीके से साथ चल रहा है? आप यकीन मानो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था वो क्या था? क्या था सर वो? परफेक्ट स्क्वायर पूछा था उन्होंने, सेम। मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग अभी दे दोगे। और उसमें जो ऑप्शंस थे वो थे ये 35 का फैक्टोरियल। हाँ आगे मैं एग्जैक्ट वही ऑप्शंस लिखूंगा जो आप लोग के पेपर में लिखा था। 35 फैक्टोरियल, 36 फैक्टोरियल, 37 फैक्टोरियल इनटू 38 का फैक्टोरियल। मस्त क्वेश्चन है, मतलब मस्त ऑप्शन है यार। 34 फैक्टोरियल इनटू 37 का फैक्टोरियल। एक बार देख लो, पहले देख लो सभी। और इसी तरह से 36 का फैक्टोरियल इनटू 37 का फैक्टोरियल। हाँ जी, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन थे, ये 4 ऑप्शंस थे। क्या बोलते हो? ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। 37 फैक्टोरियल यहाँ तो कॉमन भी, अगर मैं 37 फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा तो भी 38 तो बचे गए। 38 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 35 फैक्टोरियल तो हो गया, स्क्वायर आ गया 36। व्हाट 36 इज बेसिकली 6 का स्क्वायर। ये तो अच्छा ऑप्शन है। इधर आ जाओ 34, उसके बाद लेकिन 35, 36, इन बेचारों को क्या करोगे? 30 क्या करोगे इनके साथ? 36 का स्क्वायर तो बच गया 37। अरे यार, इज इट फाइन एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को एकदम सुपर तरीके से क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ यार। अगर ये क्लियर नहीं, देयर इज नो पॉइंट आगे बढ़ने का, कुछ रखा नहीं फिर इसमें। सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी को एकदम मस्त तरीके से क्लियर है तो बहुत बढ़िया। आगे चल सकते हैं। जानते हो जिसको आप लोग नंबर बोलते हो ना, नंबर वो कैसे बनता है? मतलब है, देखो ये हो गया स्क्वायर, सॉरी एक्स, स्क्वायर डब्बा एक्स, और ये कर्ली ब्रेसेस एक्स। सर ये क्या, मैं तो इससे भी क्यूट वाला बनाता हूँ। क्यूट क्यूट की बात नहीं भाई, इसका मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर डब्बे को। हाँ, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सर क्या होता है बताता हूँ, देखना ध्यान से, मिस मत करना जो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कुछ अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे यार मान लेते हैं यहां से मैंने एक अब अपने घर का ना मिक्सर ग्राइंडर याद कर लो। वॉइस बढ़िया है ना मेरी? क्या साउंड नहीं आ रहा है? साउंड तो प्रोपेगेट तो हो रहा है यार। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपके घर का ये मिक्सर ग्राइंडर है, ठीक है। अब ये मिक्सर ग्राइंडर है, तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर में आपने वो धनिया और टमाटर और ये सब डाला आपने, तो ये सब दिया। मिक्सर ग्राइंडर का काम क्या है? ये ग्राइंडर है, उसका काम है चटनी वटनी पीस के आपको दे देना। इसी तरह से मान लेते हैं ये भी एक मशीन है जिसका काम है स्क्वायरिंग करना। तो इसके पास इनपुट दिए 1 तो आ गया 1, 2 तो आ गया 4, 3 तो आ गया 9। इसी तरह से लॉग का फंक्शन हो सकता है, और इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी एक स्पेसिफिक चीज परफॉर्म करता है। तो ये जो मशीन है ना, इसी मशीन को आप बोलते हो ऑपरेटर, इसी मशीन को बोलते हो आप फंक्शन, और इसी मशीन को आप बोलते हो क्या?
मशीन, और क्या, इसी चीज को आप बोलते हो मशीन, मशीन ऑपरेटर फंक्शन सभी के। लेकिन होता क्या है सर, ये एकदम सिंपल, विल कीप इट वेरी 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 सिंपल। हाउ कम, कैसे, मैं बताता हूँ उसको। सर हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी में मस्ट टाइप से ना एक सिंपल सिंपल सी चीजें लिखेंगे। किस तरह की सिंपल चीजें, 1 2 3 हुए कितने, 1 2 3 4, दिस इज 5 6। आप लोग ना मेरे साथ लिखेंगे एकदम मस्त तरीके से, सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे, अब काफी है। ये देखो, ये रहा स्मॉल एक्स, ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये पहले मैंने बोला स्मॉल एक्स, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले एक बार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिखेंगे, देखो कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, अच्छे से समझना, एकदम सिंपल। तो ये हुआ x, ये बनता कैसे है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो कर्ली ब्रैकेट में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सुनना ध्यान से ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम से समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। अगर मेरे पास एक नंबर है 3, 3 छोड़ो और छोटा करता हूँ, 2 लेता हूँ, ये हो गया 2, मान लेते हैं ये 2.1, मान लेते हैं ये हो गया 2.5, मान लेते हैं ये हो गया 2.9, दिस इज अ नाइस वन। ठीक है, अच्छा सवाल हो गया। इसी तरह से और ले लो ना, लो -2 ले लिया, -2.1 ले लिया, -2.5 ले लिया, -2.9 ले लिया। ये भी बढ़िया पॉइंट है क्या चीज, ये ध्यान से देखना। ये 2 जो लिखा है, ये पूरा 2 का 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला पार्ट हो गया, और बाकी बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, हो गया 0। 2.1 में ये भी 2 हो गया और ये हो गया 0.1। 2.5 में ये भी 2 हो गया और ये बच गया 0.5। 2.9 में ये भी 2 हो गया और ये बच गया 0.9। ये अग्री करते हैं कि नहीं? मतलब सर राउंड ऑफ नहीं, अरे राउंड ऑफ पूरा एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। मेरे ध्यान साथ चल, बस इसमें एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ओके ओके सर, पॉजिटिव नंबर में जो सबसे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू वहां पे अवेलेबल है, यहां तक ठीक है, इज इट फाइन? छोटी सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ना ये गड़बड़ाता है लोगों का, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनने बोल रहा हूँ, मिस मत करना। और सर नेगेटिव में डोंट मेस इट अप, -2 0, 1 सेकेंड ना सर, -2.1 ध्यान से देखना, -3, ओए लेकिन इसको ऐड करने से ये बनना चाहिए ना, तो फिर ये कितना हो जाएगा 0.9, ये सर -3, 0.5, ये क्या हो गया -3, 0.1। नाउ इज इट फाइन एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू ऑल? अरे सर कितना मस्त टेबल है, पूरा बना दो बिना कुछ वो करे, कुछ गड़बड़ाना मत, जो भी आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है। सर फोटो खींच लो क्या? बिल्कुल नहीं, चुपचाप हाथ से लिखो। इज इट डन? अरे डन, इतने जल्दी लिख ले, पूरा लिख ले। अरे यार तुम, मतलब मैं समझाता हूँ तो लिखते रहते हो, फिर इसका यही मतलब हुआ, और क्या। चलो सभी लोग लिख चुके हैं? इस हिस्से को देखो, इस हिस्से को देखो, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, ये कभी भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं हो सकता। सर हो गया तो पागल है क्या, वो फ्रैक्शनल पार्ट वो यहाँ पे आ जाएगा ना। अरे हाँ यार, तभी अगर वो इंटीजर हो तो इधर आ जाएगा। मतलब सर, मतलब इसकी वैल्यू एकदम जीएम अरे टाइप से भी कुछ होगी ना, तो भी <1 तो रहेगी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, मिस मत करना यार, कुछ भी हो जाए इसकी वैल्यू <1 तो रहेगी। अच्छा ये ठीक लगता है क्या, >= 0? सर लेकिन 0 अभी नहीं हुआ क्या यार, 0 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में 0 दिखाया, ये देखो तो 0 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अगर इंटीग्रल वैल्यू होगा तो इधर आ जाएगी ना। एसएससी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स में सिर्फ ये लाइन पूछी गई थी, आप यकीन मानो, सिर्फ ये लाइन पूछी गई थी। इज इट क्लियर बड़ी, सभी लोगों ने लिखा? अच्छे से लिख के रखो यार, ये जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, डोंट मेस इट अप, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। सही है, क्लियर है यहाँ तक के? चलो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। टाइम पास बिल्कुल मत करना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मतलब सर टाइम पास मत करना, मतलब देखो ऐसे देते हैं लोग, मैं पहले ऑप्शन लिख के देता हूँ, मेरे स्टूडेंट हो, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं क्वेश्चन पहले लिखूंगा तो धड़ से सीधा मार दोगे।
हो सकता है मेरा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो, लेकिन मुझे तो लगता है बहुत लोग ये। सर क्या करूँ इसका मैं? ये आंसर है सर, वो मैं समझ गया, इसका क्वेश्चन तो बता दीजिए कम से कम। इसका क्वेश्चन है ये, n इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 27। तो n की वैल्यू इनमें से कौन सी है, बता पाओगे? या तो आप ये बताओगे या मैं छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को, पहले बता दे रहा हूँ। चलिए 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 चलिए, अपने को आंसर मांगता है बाबू, अपने को आंसर मांगता है। क्या टाइम पास कर रहे हो? फटाफट आंसर दो यार, एकदम तुरंत आंसर चाहिए भाई। सर मतलब अगर मैं इस 5.4 को रखूंगा तो ये हो गया 5.4, यस। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा उसमें? 5.4 इंटू 5, लो भला ये पूछ रहे हैं यार, अब ये नहीं बना पाएंगे तो फिर कैसे यार? अरे सर ये तो कितना अरे रहता है यार आसान, मैं तो बोल ही रहा हूँ। दिस इज 5.6 इंटू 5, लो भला यही पूछा है कि सिर्फ इसमें से कौन सा ऑप्शन इक्वल टू 27। कैन यू बिलीव दिस? दिस इज द क्वेश्चन। ये लो, ये तो 6.1 इंटू 6, अरे पागल हो जो मल्टीप्लाई करोगे, वैसे 36 आ रहा है। 5 इंटू 5 25, 33 28 गया। ये हो गया 5 इंटू 8, दिस इज 40 29 हो गया। ये आंसर। इज इट फाइन एवरीबॉडी? सभी क्लियर है तक? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। सुपर टाइप से क्लियर है कि नहीं? सही, एकदम सही है यार, मस्त क्वेश्चन था ना, लेकिन मतलब अच्छा पॉइंट था ना, अच्छा पॉइंट है, इट्स नॉट अ बैड पॉइंट एट ऑल। मेरे ख्याल से यहां तक सभी को क्लियर है जी। आगे चल सकते हैं? सभी रेडी हैं? सभी एकदम जबरदस्त तरीके से रेडी है। कोई थियरी, मैं इसको पढ़ाना नहीं बोलता ना, तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा आप लोग को मैं आज। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मस्त से सुनो ये थियरी, अरे उतना मत सोचा करो। एक छोटा सा एक्चुअली पॉइंट बोलना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे जा पाएंगे चौथे पॉइंट पे। बस इधर उधर के नंबर्स को लेके कनेक्ट करके आपको मजा आएगा देखना है। क्या क्या पॉइंट बोल रहे हैं सर, मिस मत करना यार। मान लेते एक सीक्वेंस लिखा मैंने 2, 4, 6, 8। कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है ये क्या है? एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है? ऑफ कोर्स एपी है। कैसे पता चल जाता हम लोग को? सर डिफरेंस कांस्टेंट है लोग, और क्या इसमें क्या ही पता चला हुआ है? अच्छा हाँ यार, 4 - 2 6 - 4 कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है ना। 4 - 2 भी 2 है, 6 - 4 भी 2, 8 - अच्छा हाँ ठीक है। इसके बाद क्या टर्म आएगा? इसके बाद कौन सा टर्म आएगा? 10 ना, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर हम लोग ऐसा निकालने का मन ही करे इसको, तो t ऑफ n, मिस मत करना, इज इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू d। t ऑफ n, ये फिफ्थ टर्म को t ऑफ n 5 भी लिख सकते हो। इसी को आप चाहो तो n फिफ्थ टर्म हो ना, तो t ऑफ 5 लिख दो, क्योंकि ये लास्ट टर्म भी था, तो इसी को चाहे तो अपन l भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया a प्लस, ध्यान से सुनना, इसको किसी और चीज से मुझे कनेक्ट करना है, n - 1 इंटू d। अरे हाँ यार, ये क्या अपन लोग भी पागल है, बस ऐसे निकल जाए। तो लास्ट टर्म या t5, ये क्या, फर्स्ट टर्म ये रहा 2, नंबर ऑफ टर्म्स 5 - 1 4, कॉमन डिफरेंस हो गया 2। ये आंसर आ गया 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10। इज इट फाइन एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर सभी को? सभी लोग जबरदस्त तरीके से अग्री करते हैं कैसे? यस, इसमें क्या अग्री नहीं करेंगे यार। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलो यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ एक्साइटिंग कर देते हैं, इसी फिलॉसफी को थोड़ा एक्साइटिंग बनाते हैं। कैसे एक्साइटिंग बनाते हैं? लेट कैपिटल एस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, मिस मत करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट टर्म बताओ क्या? सबसे पहला टर्म क्या है? नंबर बोलो, नंबर क्या है? फर्स्ट टर्म कौन सा? 1 है ऑफ कोर्स, ठीक है। लास्ट नंबर क्या है? 10 ना, और क्या? अगर मैं ये बोलूं, मिस मत करना भाई साहब, मिस करने का ही नहीं है। मैं अगर ये बोलूं कि S एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, मिस नहीं करना ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। कैपिटल S कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। ये जो कॉमा कॉमा करके लिखते हैं उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। फिर क्या करना है सर अपने, बताता हूँ। इसमें से नंबर सेलेक्ट करना है सच दैट वो एपी रहे। एक मिनट मुझे बताने दो,
सच दैट फर्दर क्या, उसका फर्स्ट टर्म हमेशा होना चाहिए 1, फर्स्ट टर्म मतलब ए, और क्या, लास्ट टर्म हमेशा होना चाहिए 10। पहले यहां तक, फिर इसमें एक और कंडीशन लगा देता हूँ। एक मिनट यार, समझ में नहीं आ रहा। ये हो गया Tn, ओके, Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस, अभी हड़बड़ी मत करना, n माइनस 1 इंटू डी, जो दिख रहा है वो नहीं, कुछ अलग ही पूछ रहा हूँ मेरे यहाँ से। Tn मतलब वही लास्ट टर्म ही तो हुआ ना, लास्ट टर्म क्या दे रखा है इसने, 10, ये रहा। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है इसने, 1, ओके ओके ओके। तो मतलब n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया, 10, और ये माइनस 1 कितना हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखो। n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया, मेरे लिखने के पहले लिखिए। n माइनस 1 इंटू डी मस्ट बी इक्वल्स टू, यस, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट दिस यार, फॉरगेट अबाउट व्हाट, मिस नहीं करना ना, ध्यान रखना इस बात को। फॉरगेट अबाउट दिस कि n माइनस 1 लिखा है, ये कुछ ऐसा समझ लो ना, कैसा, जो अभी तक करते आ रहे थे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। कितना वेल क्राफ्टेड पॉइंट है सर, इसमें क्या वेल क्राफ्टेड है, बेसिकली दो नंबर्स का प्रोडक्ट 9 है, यही तो मतलब हुआ है जो ऑरेंज कलर में लिखा है। तो फिर 1 इंटू 9, या फिर 3 इंटू, अरे यार तुम फोकस नहीं करते हो यार, कितनी मस्त चीज बता रहा हूँ, फोकस करो ना, डिफोकस मत हो ना। 3 इंटू 3, क्या जनता साथ चल रही है कि नहीं, पहले ही बताएंगे। सर आप तो कहां से कहां जा रहे हैं, मेरे को तो हवा ही नहीं लग रही सर। लगाना पड़ता भाई साहब, लगाना पड़ता, अपने आप नहीं लगी हवा। अब ये देखो हम लोग कितना, कितने छोटी छोटी चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को, मजा आ रहा है कि नहीं अपने को इस पॉइंट्स पे, आप ये चीज आप फील हो रहा है कि नहीं, अपन बहुत छोटी छोटी चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने को एकदम बेहतरीन टाइप से फील हो रहा है कि नहीं, कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है अपने साथ। हाँ वो मजा आना जरूरी भी, बॉडी तुम बीच में प्रोटीन शेक पीते रहो, मैं देखा तुम प्रोटीन शेक नहीं पीते तो वो एकदम लुंज पुंज हो जाते हो, प्रोटीन एक आध सिर्फ मारते रहो बीच बीच में। बाकी लोगों को क्लियर है कि नहीं बॉडी, चीयर्स, फूटा चना है। यहां तक सब साथ चल रहे हैं क्या सब बेहतरीन तरीके से साथ चल रहे हैं क्या, सुपर, बहुत बढ़िया। आजकल मैं खाता नहीं ना ये सब चीज। एक ऐसी राज की बात बताऊं क्या, आपके और मेरे बीच में एक बात रहेगी, आपको लगेगा कि क्या व्यक्ति है यार ये, ऐसे ऐसे बताता हूँ माइंड, अरे अपना रिलेशन अलग टाइप का ना यार, समझ नहीं रहे हो, समझ रहे हो। मैं पहले पढ़ाता था, मैं पढ़ाता नहीं, अब मैं रियली बता रहा हूँ, आजकल मैं पढ़ाना बंद कर चुका हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव वो रहा ही नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट रिवोल्यूशन, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव अब पढ़ाना नहीं रहा, मेरा ऑब्जेक्टिव पहले रहता था कि मेरे को पढ़ाना है, बेहतरीन पढ़ाना है, अब मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अगर कोई बच्चा मेरे से कभी इंटरेक्ट किया ना, तो मैं एक वजह रहूं उसकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव बदलाव की। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा वो मत सोचना, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ, मतलब मेरे दिल से वो रहता है कि ना कुछ तो भी पॉजिटिव बदलाव आना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी कुछ भी हो, मतलब कहीं पर भी मिले। यूट्यूब में भी मैं इसलिए ना बहुत एफर्ट देता हूँ, मतलब ना मेरे को एकदम ना एकदम क्रांति चाहिए, क्रांति, आप समझ रहे हो, एकदम भयंकर वाली क्रांति होगी, और मैं वो वाला टाइप का ड्रीम देख चुका हूँ, और मैं समझ चुका हूँ कि वो पॉसिबल रहता है, हाँ, वो पॉसिबल रहता है। खैर चलो, तो यहाँ तक आते हैं। तो मैं इसलिए ना, मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि ना हर एक बच्चे को एकदम मस्त है, समझ में आना चाहिए। मैं बहुत आराम कितना तो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मेरे मैटर ही नहीं करता ना कि हिंदी मीडियम में इंग्लिश क्या होता है, उससे कुछ होता है, बस आदमी गिव अप नहीं करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या था सर, एक बार शुरू शुरू से सुनाएंगे कहानी। कहानी ये थी यार, ये रहा कैपिटल एस, ओके, इस कैपिटल एस के पास 10 एलिमेंट थे, ओके, इसमें से आपको एलिमेंट्स पिक करना है, पुड़क पुड़क पिक करना है, एपी बनाना है। और उस एपी की खास बात यह है कि हर उस एपी का फर्स्ट टर्म 1 ही होना चाहिए और लास्ट टर्म 10 ही होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए तो 1 कर दिए, लास्ट टर्म 10 होना चाहिए तो उसको भी 10 कर दिए। कुल मिला के n-1 इक्वल टू डी, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू n-1, दैट इज 9। मतलब यही तो बोल रहे हैं ना यार कि इसका प्रोडक्ट 9 होना चाहिए, यही तो बोल रहे हैं। अभी तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यही तो बोल रहे हैं अपन बात। इसका मतलब क्या हुआ,
लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट, दिस इसका मतलब एक सेकंड एक बार मुझे फिनिश करने देना, मैं आपको दूंगा सवाल, चिंता मत करो। हो सकता है ना सर कि n-1 ये 1 हो और d 9 हो? हाँ हो सकता है सर। इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। इसमें इतना धीरे बोलने की क्या बात है, बिल्कुल हो सकता है। n-1 इज इक्वल्स टू 1 उस केस में। सर ये ऐसा क्यों किया आप, एक बिंदी और एक कॉमा? अच्छा दिख रहा था करके। सेमी कलन बोलते हैं भाई इसको, डेकोरेटिव पीस के लिए नहीं लगाया मैं। और इसी तरह से n-1 इज इक्वल्स टू 9 और ये हो गया d इज इक्वल्स टू 1। ये पहले बोलो यार, ये कहां से है सर? यहीं से आ रहा भाई साहब, सब यहीं से हो रहा है। ये देखो इस वाले जो कौन सा कलर बोलेंगे इसको, नीला कलर, ब्लू है ना? ओए क्या है ये, देखते हैं ना। तो यहाँ पे n क्या हुआ? हाँ बोलिए रश्मि मैडम, आंसर बोलिए, n क्या हुआ? नालायक, 1 + 1 2 नहीं हुआ क्या भाई? n2 होगा ना, 1 इधर जाएगा ना, ये 10 कहां से लिख दे रहे हो भाई? d की वैल्यू हो जाएगी 9। हाँ जी इधर बोलिए, इधर इधर बोलिए मैडम, अब इस पे बोलिए, अब बोलो जो बोलने का मन था। n इक्वल्स टू 10। सर ये ना मजा आ रहा है, लिखने में मजा आ रहा है, मतलब कलर अलग अलग तो अच्छा भी दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? कर देना छोटी बात, कर दिए भाई साहब, छोटी बात कर दी। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 2 जब कॉमन डिफरेंस होगा 9। ये एक पहला एपी बना। कोई नंबर कोई वो लिख सकता है क्या एपी दिखे कैसे, मतलब द नंबर्स? वेरी गुड, ये रहा 1, 10। ओए ओए क्या बात है, ये पहले टाइप का एपी हुआ कब? जब नंबर ऑफ टर्म्स है। सर कैसे पता चल रहा है, आप लोग हम ही लोग सॉल्व किए यार। ये रहा 1 and 2, 1 and 10 और कॉमन डिफरेंस 9, 10 - 1 9। यहां तक सबके सब साथ चल रहे हैं, पहले ये बताओ मुझे, यहां तक सब साथ चल रहे हैं? यहां तक साथ नहीं चल रहे, नो पॉइंट यार, फिर क्या, छोड़ दो इसको, और क्या है ना। हाँ संचिता, ये सेकंड वाले का मीनिंग क्या हो रहा है? संचिता जी बताइए। नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 10 जब कॉमन डिफरेंस होगा 1। समझ गए हम लोग? लिखो एक जो से, यस हाँ यस यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। ये रहा 1 2 3 और बिंदी 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 10। अरे यार गजब मजा आया, गजब मजा आया भाई साहब, गजब मजा आया। ये सेकंड है, ये वाला भी तो होगा ना सर? हाँ होगा ना यार, तो रुको ना, लेते ना उसको भी लेते हैं, क्या चिंता कर रहे हो? यहाँ तक सब साथ चल रहे हैं, पहले ये बताओ। अगर ये नहीं चल रहे तो फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा। यहाँ तक सब एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम साथ चल रहे हैं क्या? सुपर टाइप से हम लोग साथ चल रहे हैं क्या, है ना? अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, कौन सा 3 × 3? क्या चक्कर क्या है यार? n-1 इज इक्वल्स टू 3, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया n इज इक्वल्स टू 4 जब कॉमन डिफरेंस है 3। नंबर ऑफ टर्म्स 4, 1 प्लस कॉमन डिफरेंस है 3, 1 + 3 4। यार बता ही नहीं रहे हो, 4 + 3 7, 7 + 3 10। अब बस हो गया, कुछ मत बताओ, अब तो हो सभी मैं लिख ही दिया। सर पता है क्या, ये इंटरचेंज भी हो सकता है क्या? एकदम कद्दू पे तीर मारने की बात कर दी है भाई। जब दोनों ही 3 है तो क्या ही मिल जाएगा इंटरचेंज करके? लो बताओ जरा, क्या मजा आ जाएगा आपको इंटरचेंज करके? यहाँ तक सब साथ चल रहे हैं क्या? एक बार स्टार्टिंग से बताऊं क्या? मुझे लगता है एक बार स्टार्टिंग से बोलना चाहिए। कितनी मतलब मस्त कहानी 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 कहानी, एकदम फिर हैप्पी एंडिंग हो गया सबका। देखो ध्यान से सुनना, फिर पूछूंगा, फिर एक असाइनमेंट भी दूंगा, मिस नहीं करना भाई। कितना सुंदर सा कहानी सा दिया यार, मजा आ गया। कैपिटल S इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये ए जो कि ये जो है 1 जो कि फर्स्ट नंबर है, ये है जो 10 ये सेकंड नंबर, लास्ट नंबर। हमें बोला गया कि इस 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स जो है ना, इसमें से एलिमेंट्स को सेलेक्ट करो। चलो 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 चलो, फिर क्या करें? फिर एपी बनाओ सच दैट ये फर्स्ट टर्म होना चाहिए 1, लास्ट टर्म होना चाहिए 10। ओके ये ना यार, अच्छा चलो मैं माहौल जिस चीज का बना रहा हूँ ना, आज तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन जिस चीज का मैं माहौल बना रहा हूँ ना वो है x × y। क्या होता है ना यार,
इसका एक अपना महत्व है। इतने अच्छे धुरंधर क्वेश्चन बनते हैं ना इस चीज के एग्जाम में। कभी भी ना यार, आज नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। कभी भी जब x प्लस वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई वाली चीज आती है ना, हमेशा ध्यान रखना कहीं ना कहीं एम और जीएम आएगा। एम और जीएम मतलब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। उसको मैं इस क्लास में नहीं पहुंच पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पहुंचूंगा और उससे मैक्सिमम मिनिमम कनेक्ट करूंगा और आपको गजब आनंद आएगा, फिर आपको बहुत मजा आएगा देखना। ठीक है, तो ये माहौल बेसिकली उसी को बनाने का चल रहा है। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि n माइनस वन इंटू डी, ये बेसिकली 9 है। तो 9 कैसे कैसे अचीव हो सकता है, यही तो है ना यार इसका मतलब। सर ये फिर आप एक्स वाई लिखते, अरे मैं बोला यार मान लो इट इज एज गुड एज दिस इज एक्स दिस इज वाई, सब साथ चल रहे हैं यहाँ तक के। इज इट फाइन? बहुत तेज तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना यार, सब साथ चल रहे हैं। हाँ, तो ये n माइनस वन इक्वल टू 1 हो गया, d इक्वल टू 9 हो गया, ग्रेट। इसका मतलब n2 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 2, कब? जब कॉमन डिफरेंस 9 है ना यार। इंटरचेंज भी तो हो सकता है सर, होगा ना यार, तो इंटरचेंज भी हो सकता है। ये वाली चीज n माइनस वन, ये हो गया d, ये वाली चीज n माइनस वन, तो ये हो जाएगा d। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई खुशफुसाने की बात ही नहीं थी। तो एक अपना AP बनेगा 1,10, एक अपना AP बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और AP बनेगा दिस थर्ड 1 4 7 10 ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी में मैं एक और कंडीशन लगा देता, कौन सी कंडीशन सर? अगर इसी में एक और कंडीशन लगाता, कैपिटल S कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सच दैट इसमें से कितने APs निकल सकते हैं, पुड़क पुड़क, सच दैट फर्स्ट टर्म होना चाहिए 1, लास्ट टर्म होना चाहिए 10, एंड कम से कम एटलीस्ट, देखो वर्ड देखो कितना अच्छा वर्ड आ गया, एटलीस्ट इसमें 3 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। तो कितने केस बनते हैं? एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। कितने केस बनते हैं? 2। कौन सा केस नहीं बनता? कौन सा केस नहीं बनता? फर्स्ट वाला केस नहीं बनता। वेरी गुड, शाबाश, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं होगी सही बात। तो एक बात मुझे बताओ राइट नाउ, अभी के अभी सॉल्व करोगे, कैपिटल S कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट शुरू होते 1 2 3 4 5 अप टू 100। ओके, कितने AP, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम, इससे कितने APs बन सकते हैं सच दैट फर्स्ट टर्म होना चाहिए हमेशा 1, लास्ट टर्म होना चाहिए हमेशा 100। कितने APs बन सकते हैं पहले ये बताना, कितने AP बनेंगे जिसमें एटलीस्ट एक टर्म होना चाहिए, एटलीस्ट कितने टर्म्स बोला? एटलीस्ट 3 टर्म्स, एक नहीं 3 बोल रहा था, एटलीस्ट 3 टर्म्स होने चाहिए। बनेगा क्या हमसे? राइट, अभी मुझे आंसर चाहिए, तुरंत के तुरंत आंसर चाहिए। अरे कहाँ रुक गए, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, कहाँ कहाँ फंस गया भाई? 100 माइनस 1 99। चलो चलो, एकदम फुल फुर्ती के साथ अपने आंसर मांगता है, एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना? चलो स्टार्ट करें, आंसर आ चुका है हमारा। कहाँ रह गए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा मज़ा नहीं आ पाएगा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ पाएगा। TN, मैं तो उसको आपको एकदम बेसिक से बताऊँ, क्यों कहाँ छूट छूट रहे हो। A प्लस n माइनस वन इंटू डी, फुल एफर्ट देना ना यार, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ वेरी गुड, शाबाश, ये बात हुई ना। चलो, लास्ट टर्म 100, फर्स्ट टर्म 1, सभी निकालो आंसर यार। याद रखना, ज्यादा से ज्यादा गलत हो उससे ज्यादा कुछ थोड़ी हो जाएगा यार, सब सीख ही तो रहे हम लोग ना यार। तो कुल मिला के n माइनस वन इंटू डी, ये सब चीज ना मिस मत किया करो। 100 माइनस वन इज 99,
यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 9 की अलग ही रिस्पेक्ट है, पता है? 9, 11, 37, 144, 288, 324, 4096, ये सब बहुत यूनिक, 696, ये सब बहुत फेमस नंबर्स होते हैं। सर ये क्या चक्कर है? देखो आप, 199, ओके, 333, ओके, 9, 11। आप में से कोई बच्चा अगर थोड़ा इसको और सोचा होता तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता था कि ये देखो तो 99 बेसिकली 9 to 11, 9 मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब बोला था, 3 का स्क्वायर इंटू 11 भी कर सकते थे क्या? अरे यार शिट मैन, फैक्टर से तो निकालना है। 2 + 1 is 3, 1 + 1 is 2, 3 into 2 6, ये तो आंसर। अग्री करते हैं क्या? नहीं, हाँ रे, फैक्टर से तो है ना, ये कुछ और है। जनता को एहसास ही नहीं हो पा रहा है क्या क्या हो जा रहा है जनता के साथ, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। सर पता है क्या, मैं ना एक ना जैसे ही सेटल होता है मेरे दिमाग में अपने ही चीज ले आते हैं सर, फिर जैसे ही वो सेटल होता है फिर आप तीसरी चीज ले आते हैं, तो क्या ही फायदा? देयर इज नो मीनिंग ऑफ नॉलेज अनलेस अंटिल नॉलेज पुट इनटू एक्शन। जब तक कनेक्ट नहीं करें तो क्या ही है यार, तो क्या ही सब तो फिर प्लेन एंड सिंपल वेनिला फ्लेवर्ड चीज है फिर, अदरवाइज सही है ना? अग्री करते हैं क्या? अरे हाँ भाई, तो भाई साहब नंबर ऑफ फैक्टर्स ही तो निकाल रहे, घूम फिर के फिर वहीं पे आ गए जहां पे अपन लास्ट क्लास में बात किए थे। कल 11 बजे वीडियो लाइव होगा, जरूर देखना उसको, पिछली क्लास का वीडियो जो आप 9 बजे वालों के साथ लिया था, जरूर देखना उस वीडियो को, ठीक है? उसका सेकंड पार्ट है, मतलब उसमें भी क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिला के अगर चाहें तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, और फिर अभी जो सीखे वो भी कर सकते हैं कि n-1 is equals to 1। अभी जो मैंने किया उसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है ना, अपन समझ चुके हैं ना। जब कॉमन डिफरेंस होगा 99 तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 2। लेकिन सर ठीक है, मतलब सर आप यही तो बोल रहे हैं ना, 6 केसेस आएंगे, 1 2 3 4 5 6। इस वाले पॉइंट से अग्री करने के नहीं, पहले ये बताओ कि इसमें 6 केसेस आएंगे, इससे अग्री करने के नहीं? वेरी गुड, शाबाश। अब अगर मैं ये बोलूं कि एटलीस्ट 3 टर्म्स होने चाहिए, तो कौन सा केस रिजेक्ट करोगे? n-1 क्या नहीं हो सकता, ये मुझे बताओ। अगर जब मैंने बोला है कि एटलीस्ट 3 टर्म्स होने चाहिए, कम से कम 3 टर्म्स होने चाहिए, तो कौन सा केस n-1 की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? चलो चलो यार फटाफट लिखो, एक डिजिट लिखना, उसमें इतना टाइम क्या? 1 नहीं हो सकती ना, ये वाला केस बस नहीं आएगा। तो उसमें टोटल कितने सोल्यूशंस आएंगे? टोटल कितने सोल्यूशन आएंगे उसमें? यार तुम पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो यार, ऐसा तो काम चले चलेगा यार, नहीं चल पाएगा ऐसे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे काम। चलो देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। और सोचना भी है ना यार, ऐसे कॉलेज में जैसे पढ़ते हुए थोड़ी पढ़ना है यार, हम लोग तो सोचना ही पड़ेगा ना। चलो ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। थोड़ा सोचना यार, एकदम स्पून फीडिंग की आदत खराब होती है, अच्छा नहीं होता ऐसा। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नो मर्सी पे काम करता है भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। ये हो गया 999, कितना 100 के लिए थे ना क्वेश्चन? 99। अब ये 99 को मैंने आपको तोड़ के बताया, क्या बताया 99 को तोड़ के मैंने आपको? बेसिकली 1 × 99, ओके, एक ये केस हुआ। इसके बाद मैंने आपको बोला 3 × 33, ओके, ये वाला केस हुआ। इसके बाद फिर मैंने आपको बोला 9 × 11। सी फर्स्ट ऑफ ऑल छोड़ो बाकी सारी चीजें, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। ये हो सकता है कि n-1 की वैल्यू या तो हो सकती है 1, तब d हो जाएगा 99, या इसकी वैल्यू हो सकती है 99, तब d की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? तब d की वैल्यू हो जाएगी, लेट्स सी। n-1 is equals to 1, इस केस में d is equals to 99। कहने का मतलब n हो गया 2। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो केस ये बन गया, और इसमें अरेंजमेंट भी तो हो सकता है ना यार। मतलब अरेंजमेंट मतलब ये n-1 की वैल्यू हो जाए 99 और d हो जाए कितना? 1। मतलब आप ये बोल रहे कि नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए 100 एंड d हो जाए कितना? 1। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक केस ये, जब n-1 की वैल्यू ये हो जाएगी, d ये हो जाएगा,
और इंटरचेंज भी तो हो सकता है ना, तो यहाँ पे 2 सोल्यूशन, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल 6 सोल्यूशन पॉसिबल थे ना। अभी ठीक है कि नहीं यार? अभी पहले ये बताओ यार मुझे, अभी ठीक है कि नहीं? क्लियर है? 6 सोल्यूशन पॉसिबल थे ना? 6 सोल्यूशन पॉसिबल थे, और उन 6 सॉल्यूशंस में से किस चीज को आप मना कर रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं कि कम से कम 3 टर्म्स होने चाहिए, कौन सी चीज को मना कर रहे हैं? तब n की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, कौन सी चीज आप मना कर रहे हैं? ये वाला सॉल्यूशन आप मना कर रहे हैं। तो 6 में से सिर्फ यही तो गया ना यार, तो एटलीस्ट वाले केस में 5 सॉल्यूशन तो रहेंगे ना यार, 5 केस तो आएंगे। यहाँ पे दिख रहा है वो तो ठीक है, इसके एक बार n-1 की वैल्यू ये, फिर ये 2 यहाँ पे, 2 4 और 1 ये। अच्छा, 5 केसेस। इज इट फाइन नो? ज्यादा क्लियर है सभी को? मेरे ख्याल है यहाँ तक अभी तो क्लियर होना चाहिए। अब मैं तो सुन ही नहीं पाऊंगा ना, नो मतलब मैं सुन ही नहीं पाऊंगा, है ना? मतलब मैं लिख के 2 4 बार दिखा दिया। अब क्या हुआ था, जो एक एग्जाम में क्वेश्चन, एक एग्जाम के कैट में ही आया था, सीधी सी बात आता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग कैट में आया था, तो उन लोगों ने ये लिख के दिया था। क्या हमसे बनेगा कि नहीं ये मुझे बताओ। 1 2 3 इस तरह से करके 1000। सेम वही क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी बताया, और इन्होंने ये कहा था कितने एपी बन सकते हैं, सच दैट क्या, सच दैट ये रहा 1 जो होना चाहिए फर्स्ट टर्म होना चाहिए, 1000 जो होना चाहिए लास्ट टर्म होना चाहिए। एक मिनट मेरी बात सुनते आना, ये 1 होना चाहिए फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म होना चाहिए 1000, और डायरेक्टली उन्होंने ये बोला था कि कम से कम 3 टर्म्स तो होने ही चाहिए। क्या हम लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे या नहीं? मैं आपको 45 सेकंड देता हूँ, आई वांट द आंसर राइट अवे, अभी चाहिए मुझे। स्मार्ट प्ले करो, स्मार्ट प्ले। अगर आप फैक्टोरियल उसमें चाहो फैक्टर से भी तो बहुत तेज निकल जाएगा, नहीं तो चलो तोड़ के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बहुत अच्छा नंबर आएगा इसमें। या तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप दे दो, क्या मैं छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ये आंसर तो अपने को चाहिए भाई, या तो आप लोग इसका आंसर दोगे, अपन छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बाकी लोग बताएंगे। चलो चलो, आयुष अगर गलत लिखे तो मैं फोड़ दूंगा तुमको, ध्यान रखना। चलो गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना, नहीं तो फिर मैं लोकेशन सेंड करके रखू मुझे, क्योंकि मैं कभी भी आ सकता हूँ फोड़ने। चलो चलो यार, मजाक करो सभी लोग, फटाफट आंसर लिखो यार, अपने को आंसर चाहिए, इतना मैं ले ही नहीं पाऊंगा टाइम, इतना टाइम बहुत ज्यादा है। चलो चलो 16, और चलो भाई, चलो चलो, कैसे 1000 मेरे लिखने के पहले मुझे हर एक का आंसर चाहिए, और जो लोग एकदम चुपचाप बैठे कि मैं तो पता ही नहीं चल रहा सबको कि मैं बैठा हूँ क्लास में, मस्त सुन भी ले रहा हूँ बिना गाली खाए, वो तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे वैसे कोई फायदा नहीं होता है। 1000 -1 999, अरे यार ये तो 37 to 27 किस जमाने का नंबर आ गया, याद आ रहा है क्या अपने को? पिछली क्लास में मैंने बोला था 37 कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सुपर, सुपर से भी ऊपर के हिट नंबर है, इज इक्वल्स टू 999। अगर आप ऐसे भी देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 27 into 37, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे 3 + 1 4, 1 + 1 2, 4 into 2 8 - 1 7 आंसर आ गया, दैट्स इट। कितना लगा? 30 सेकंड्स, 20 सेकंड से 30, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और जिनको इतने में मजा नहीं आ रहा होगा, ब्रेक कर लो, अगर इतना ब्रेक करने का मन है उसको। वेरी गुड सर, शाबाश। अगर आपको इतना ब्रेक करने का मन है तो ब्रेक करो, लेकिन क्यों यार, मैं तो समझ नहीं पा रहा क्यों ब्रेक करोगे? व्हेन यू अंडरस्टूड द आइडिया तो डायरेक्टली फैक्टर्स निकालो ना। हाँ आयुष लिखो कौन सा केसेस से पॉसिबल नहीं, कोई भी लिखो। n-1 इक्वल टू क्या पॉसिबल नहीं होगा, मैंने सेड एटलीस्ट 3 टर्म्स, कोई भी लिख सकता अपना आंसर। 3 into 3 into 3, चलो 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 यार, 9 into 1 1 1 एंड 27 into 37। हाँ मैंने जब बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स कम से कम होने चाहिए 3, तो कौन सा केस पॉसिबल नहीं होगा? वेरी गुड, शाबाश। जब आप ये बोल रहे हो कि n-1 is equals to 1, this is not possible. How can this be possible यार? सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स आ जाएंगे, n-1 is equals to 1 कर दोगे, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, तो पागल वागल हो क्या यार, 2 बोल दे रहे हो उसमें, ये नहीं हो सकता।
इतने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सी बेसिकली आप अरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं, ये तो रहा ना। 3 + 1 = 4, 1 + 1 = 2, 4 × 2 हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स ही तो निकाल रहे हो ना इसका। तो 3 + 1 = 4, 4 × 2 ये हो गए 8 फैक्टर्स। और कौन सा केस नहीं, एक ही केस नहीं आएगा, आंसर आ गया 7। सब मेरे साथ चल रहे हैं कि बहुत पहले छोड़ चुके साथ चलना? मतलब यही तो है ना सर, यस और क्या। 2 2 4 2 6 और 1 7। इज इट क्लियर बड़ी? सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है? सुपर टाइप से क्लियर है कि नहीं ये बताओ मुझे। अगर क्लियर नहीं देन देयर इज नो पॉइंट आगे बढ़ने। एकदम मस्त टाइप से, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है यार। जानते हो एक बार ना, एक बार क्या हुआ था, चलो एक बार क्या हुआ था वो छोड़ो, एक छोटा सा नोट ऐसे सुनो। एक बार ना मैं आपके कोई सीनियर था, एक सीनियर स्टूडेंट था आप लोग का। उस बच्चे से मैंने पूछा एक बात बताओ यार, तुम 1 एक बार लिखा है मैंने, 2 2 बार लिखा है मैंने 2, 3 बार मैंने लिखा है 3, ध्यान से सुनना, मिस मत करना। और मैंने 4 बार 4 लिखा है, ध्यान से सुनना ना, 4 बार 4 लिखा है। कितने कितने डिजिट्स लिखे आपके हिसाब से? 4 मत बोलना, टोटल पूछ रहा हूँ, टोटल कितने डिजिट्स लिखे आपके हिसाब से? 4 3 2 1 कितना हुआ? 23 23 23 10। थोड़ा सा अगर बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किसी को आइडिया होगा तो उसको ये बात पता होगी कि अगर मैं 10 डिजिट नंबर्स बनाना चाहूं तो इतने बनेंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, 3 फैक्टोरियल क्योंकि 3 3 बार आ रहा है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, क्योंकि 4 4 4 बार आ रहा है। ये इससे एग्री कर रहे हैं क्या? नहीं भी एग्री करेंगे तो चलेगा, मैं जस्ट एक बात बोल रहा हूँ, सही है ना? कम से कम इतना अगर आप आइडिया लगा पा रहे तो भी ठीक है। तो मैंने इस बच्चे से इंटरव्यू ये पूछा था कि ध्यान से सुनना क्या पूछा था। मैंने बोला यार 1 एक बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, इसको यूज करके जितने भी 10 डिजिट नंबर्स बना सकते हो बना लो। सर मैं तो मतलब इतने ही बनेंगे? बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारे तो है, मैं जानता हूँ। क्या इनमें से जितने भी 10 डिजिट, याद रखना ना, जितने भी 10 डिजिट नंबर आप बना रहे हो, क्या इन 10 डिजिट नंबर में से कोई भी एक नंबर ऐसा है जो क्या, जो परफेक्ट स्क्वायर है? सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? बहकी 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 मतलब यही तो मेरा क्वेश्चन है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं सर? 10 फैक्टोरियल मतलब होता है 3628800 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, उसमें कितने सारे हजारों नंबर बचेंगे, उन सभी को मैं गिनूं और चेक करूं? यही बोल रहा हूं मैं। क्या पता सर। सुनना, बहुत सारी किताब आप पढ़ते रहते होगे, इधर उधर किताब तो पढ़ते रहते होगे, बहुत सारी किताबों में यूनिट डिजिट को देखो, वो सब करो, वो तो बहुत कॉमन थॉट प्रोसेस है। जैसे 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ध्यान से सुनना, मिस मत करना। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, हाँ हाँ दूर करेंगे, ये हुआ। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, मिस नहीं करना जो बोल रहा हूँ ध्यान से। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 100, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और आगे तक भी जा सकता हूँ। ये वाला पॉइंट हर किताब में, जो हर किताब में मैं वो नहीं बताऊंगा, सबको पता है कि सर परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ना सर यूनिट डिजिट पे या तो 0 चाहिए, या तो 1 चाहिए, या तो 4 चाहिए, या तो 5 चाहिए, या तो 6 चाहिए, या तो 9 चाहिए, सबको पता है। यार सही है ना? तभी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। यूनिट डिजिट पे ये चाहिए तो दिख ही रहा है अपने को, इसमें तो क्या ही बताऊं। ये पॉइंट सब जगह अवेलेबल है, ये मैंने बता रहा। तो फिर क्या बता रहे सर आप? लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, लेट्स ऐड दीज नंबर्स। 1 का तो क्या ही सम करूं बेचारे का, 1 ही आएगा। 4 का भी क्या ही करूंगा, 4 ही आएगा। 9 का सम करूंगा, ये भी 9 आना है। 1 + 6 ये हो गया 7, 2 + 5 ये भी 7 है, कुछ नया आएगा तो लिखूंगा। 3 + 6 9 वो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। 5 + 4 is 13, 3 + 1 ये 13 आ गया। 3 + 1 once again 4 ये आ रखा है। 6 + 4 is 10, 1 + 0 is 1 वो भी आ रखा है। 8 + 1 is 9 आ रखा है 1। अरे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बोलो, टेल एनी परफेक्ट स्क्वायर, जो भी बोलना है सभी लोग बोलो, एक एक करके फटाफट बोलो, शूट फटाफट बोलना शुरू करो। सब एक एक बोलो ना, कोई सभी। अरे वो नहीं बोल रहा, परफेक्ट स्क्वायर बोलो ना, बड़ा बड़ा बड़ा, इतना छोटा नहीं यार, कुछ बड़ा बोलो ना। 625 ऐड करो, 625, 6 + 2 8, 8 +
8 + 5 13, 3 + 1 वापस से 4 हो गया। और कौन सा 1024 ऐड करो 1024 को 1024, 4 + 2 6 + 1 7 हो गया। और कोई 1156 किसका होता है 1156 34 का स्क्वायर, 6 + 6 12 और एक 13, 3 + 1 फिर से 4 हो गया। और कोई बोलो 2116 चलो इतना काफी है। 6 2 8 2 10 फिर से 4 हो गया। क्या बताना चाहते हैं सर आपसे? मैं ये कहना चाहता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर्स में डिजिट सम 1 4 7 और 9 इसके अलावा कुछ नहीं आता। पता नहीं सर अच्छा पॉइंट है कि नहीं, देखते हैं। 1 4 7 9 के अलावा कुछ नहीं आता। लेट्स सी, यहाँ पे 1 एक बार आ रहा है, दिस इज 1, 2 + 2 इज 4, ओके। 3 3 बार आ रहा है, यस। तो 3 + 3 इज 6 + 3 इज 9, ओके। 9 + 1 ये हो गया 10, मतलब फिर से बचा 1, 1 + 4 हो गया 5, ओके। और ये हो गया 1 2 3 4, 4 × 4 is 16, 6 + 1 is 7, ये रहा। 7 + 5 is 12, 1 + 2 is 3। क्या लगता है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? डिजिट सम परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा हम लोगों ने अभी देखा ना 1 4, अभी तो दिखा आपको 1 4 7 9, ये रहा 1 4 7 9। क्या लगता है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये, चाहे कैसा भी कॉम्बिनेशन ले लो? चलो चलो फटाफट बताओ यार, क्या लगता है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? इसका डिजिट सम आ गया 3, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या? कभी भी नहीं। दिस इज अ वेरी 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 गुड पॉइंट, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट, याद रहेगा आपको। आप सोच के देखो, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इतने सारे नंबर बने होते, उसमें से कोई भी एक भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होगा जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। इस तरह के पॉइंट्स कभी मिस नहीं करने चाहिए। इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर द सम हैज टू बी 1 4 7 9, इन चारों में से कोई भी एक। एज सिंपल एज दिस। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, ध्यान रहेगा अपने को एकदम सुपर तरीके से। थक गए क्या यार? एकदम एकदम थक गए क्या? मेरे स्टूडेंट हो के तुम थक जाओगे क्या? मेरे से बिना पूछे थक भी नहीं सकते भाई, याद रखना, थक ही नहीं सकते, अलाउ ही नहीं कर पाएंगे ना, मतलब समझ पा रहे हैं, अलाउ ही नहीं कर पाएंगे अपन थकने। यार मैं नहीं थकता, तुम कैसे? हाँ ये तो बॉडी वॉडी बन गई, बिल्कुल सही। ये काली बॉडी वाला ये कैसे बनता है? ये ऐसा रेसिस्ट वाला कमेंट कैसे भेजे? मतलब ये कैसे आता है? ये मेरे में तो नहीं आता है, ये कैसे आया तुम्हारे पास ये फोटो? ये ऐसा बाइसेप वाला कैसे आया? फोन से देख रहे हो क्या? फोन में शायद ये रहता है। अच्छा, ओके ओके ओके। आप सभी लोग गाड़ी चलाते होंगे, राइट? सभी लोग गाड़ी चलाते हैं। आप में से कई लड़के होंगे जो स्कूटी चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, और ऐसा और तो क्या है, बस इतने चलाते होंगे। ट्रैक्टर तो हाँ, कार चलाते होंगे सभी। आप में से जितनी भी लड़कियां वो एक्टिवा एक्टिवा सब चलाते होंगे मेरे को मस्त। अब हेलीकॉप्टर है, तुम कुछ भी मत बोलो यार। हॉट व्हील्स वाला कौन सा? हाँ, अब बाइक भी चलाती है मैडम, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा जी। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। आप ना बाइक चला रहे हो, देखना ध्यान से, मजा आएगा। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, मुझे आज रात तक उसमें आंसर चाहिए रहेगा अपने टेलीग्राम में। ध्यान से सुनना यार, क्या सीन है? सीन ये है कि आप ना ये चला रहे हो, आप बाइक वाइक चला रहे हो और लड़कियां एक्टिवा समझ लीजिए आप लोग। और ये जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर मतलब यही तो यार, वो जो डिस्टेंस बताता है ना, तो उसमें सिक्स प्लेसेस है। एक बताऊंगा, ध्यान से सुनना। 2 3 4 5 6, तो ये इस ओडोमीटर में 6 प्लेसेस हैं, ठीक है। तो जब आप ना शोरूम से गाड़ी लेके निकले, तब ये ओडोमीटर शो कर रहा था 0 0 0 0 0 0 ऑफ कोर्स। और जब आप अपने घर तक पहुंचे घूम फिर के, क्योंकि आप पूरा घूमते घूमते आए, तो अब ये ओडोमीटर शो कर रहा था 0 0 1 0 0 0। क्या लगता है अभी कितना किलोमीटर ट्रेवल हुआ है? ऐसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ। 0 0 से लेके 1000, तो कितना ट्रेवल हुआ? 1000 किलोमीटर, सीधी सी बात है ना? तो 1000 किलोमीटर ट्रेवल हुआ। लेकिन यू रियलाइज, आप क्या रियलाइज करते हो कि मेरा ओडोमीटर जो है ना, गाड़ी का जो ओडोमीटर, इट्स फॉल्टी। ध्यान से सुनना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ ना, आपको बनाना है।
एक तो फॉल्टी ओडोमीटर है। फॉल्टी कैसे है? क्योंकि आपकी जो ये जो बाइक, एक्टिवा, कार जो भी है ना, ये 5 दिखाती ही नहीं है सर। मतलब कहीं पर भी 5 को आने ही नहीं देता है। मतलब जैसे आपकी गाड़ी जब 149 किलोमीटर पे रही होगी ना, इसके सामने सब 000 आ जाएगा, ये 000 149, तो फिर आपकी गाड़ी नेक्स्ट किलोमीटर क्या शो करेगी? तुरंत बताओ कमेंट बॉक्स में। 149 के कहीं 5 तो शो करती ही नहीं, तो अगला किलोमीटर क्या शो करेगी? 150 गया, 150, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गया, यस एब्सोल्यूट। तो अगला किलोमीटर 160, मतलब 5 कहीं पर भी नहीं आ रहा है। यहां तक ठीक है? यहां तक क्वेश्चन समझ आया सभी को? जब आप शोरूम से कार लेके, बाइक लेके, एक्टिवा लेके निकले, तो वहां पे जो ऑडोमीटर की रीडिंग थी वो थी 6 बार 0, और जब आपने घर पहुंचे तो उसमें 1000 किलोमीटर शो कर रहा था। यू कम टू नो कि आपकी गाड़ी तो 5 दिखाती ही नहीं है। तो मैंने आपसे ये पूछा कि जब आपकी गाड़ी 1000 शो करे तो एक्चुअल में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? सॉल्व करना, डिटेल में लिखना, और मुझे कमेंट उसमें गूगल कहता हूँ, सॉरी, टेलीग्राम में आप लोग मुझे भेजने वाले हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? एकदम सुपर तरीके से क्लियर है ना? हाँ, सॉल्व है तो बहुत ही बढ़िया, उसको आप बना के भेजो फिर। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन दिए, ये सारे के सारे हम लोग बेहतरीन तरीके से टेलीग्राम में आज रात तक पोस्ट करने वाले हैं। 12 बजे ±2 घंटे, मतलब 2 बजे तक, सुबह के 2 बजे तक के। मैं मान के चलूं कि हम लोग आंसर पोस्ट करने वाले हैं इसका, इसमें अपन लोग आंसर पोस्ट करने वाले। ग्रेट। कल रात को ध्यान रखना, कल रात को 12 बजे, लिंक मैंने टेलीग्राम में भेज दिया है, से लेके परसों सुबह के 3 बजे तक बेहतरीन तरीके से वो कैब वाला सेशन जो रहेगा उसमें प्रेजेंट रहना है। ठीक है, एकदम अपन लोग बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट रहने वाले कि नहीं भाई, ये बताओ, है ना? एकदम सुपर टाइप से माहौल बनाना है ना अपने को। याद रखना ना, वो 10K लाइव में बोला हूँ, तो अपने को 10K चाहिए रहेगा भाई, अपने को बिग नंबर चाहिए, एकदम कुछ एकदम खतरनाक टाइप का चाहिए। 10,000 लोग मेरे को एकदम लाइव चाहिए ऑल इंडिया से, तब तो मजा आएगा ना यार कुछ। ठीक है, चलो फिर यहीं तक रखें। सबको क्लियर है? आज की क्लास में मजा आया सबको? चलो बहुत बढ़िया, मस्त टाइप से फिर अपन लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं।